जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम बेसिक लेवल पे ये भी जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तब आप एक लंबा या एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं या चलना चाहिए कि लेट से आज आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसे आप बेचेंगे कब, मतलब इस पैसे की ज़रूरत आपको कब है। तो हो सकता है आज आप कुछ शेयर्स खरीदें और उन्हें आप लंबे समय के लिए रखना चाहें। लंबा समय मतलब कितना समय, 5 साल, 7 साल या 10 साल, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय के लिए उन शेयर्स को आप रखना चाहें, होल्ड करना चाहें और उसके बाद आप उन्हें बेचना चाहें एक अच्छे मुनाफे के लिए। उसके अलावा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है आप पैसे कमाना चाहें। हो सकता है आज आप कोई शेयर्स खरीदें तो उन्हें कुछ महीनों बाद आप बेचना चाहें या कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद आप बेचना चाहें या इवन कुछ घंटों बाद ही आप उसे बेचना चाहें। तो जब आप एक लंबे समय के लिए शेयर खरीदते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग, और जब आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या इवन कुछ महीनों के लिए आप शेयर्स खरीदते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। या तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो गई इन्वेस्टिंग और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो गई ट्रेडिंग। अब लॉन्ग ड्यूरेशन जैसा कि हमने जाना कि 5-7 साल या उससे भी ज़्यादा समय को शेयर बाज़ार में लॉन्ग ड्यूरेशन या लंबा समय कहा जाता है। अब जब आप लंबे समय के लिए कोई शेयर खरीदें तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, उसके लिए आपको करना होगा फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या क्या बातें देखते हैं। तो जब भी आप एक लंबे समय के लिए शेयर खरीदते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं ताकि आगे जाके उनका भाव बढ़े और आप उन्हें बेच दें। सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आपको ये देखना होगा कि जिस कंपनी के शेयर आप खरीद रहे हैं वो कंपनी कैसी है। मतलब आप ऐसा सोचिए कि आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और उस बिजनेस के बढ़ने पर उस कंपनी के शेयर प्राइस में भी बढ़ोतरी होगी और आप ज़्यादा कीमत में उन शेयर्स को बेच पाएंगे। अब एक कंपनी को कैसे जाने कि वो अच्छी है या बुरी, या आगे जाके वो ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए आपको कई सारी चीज़ें देखनी होगी। आपको ये देखना होगा कि वो कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी है। उसके अलावा पर्टिकुलर उस कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा, उस इंडस्ट्री का पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली वो कंपनी ग्रो करते आ रही है, क्या कंसिस्टेंटली उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, और क्या ये अब रिसर्च का विषय है कि क्या आगे आने वाले 5 या 10 सालों बाद वो कंपनी काफ़ी ग्रो कर चुकी होगी। क्योंकि वो कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना ज़्यादा इफेक्ट उसके शेयर प्राइसेस में भी दिखेगा और अल्टीमेटली उतना ज़्यादा आप कमाएंगे या उतना ज़्यादा आपका निवेश बढ़ जाएगा। तो आज आपने कोई कंपनी के शेयर लेट से 1000 रुपये का एक शेयर खरीदा है और ऐसे कई सारे शेयर्स आपने खरीद के रखे हैं, और अगर वो कंपनी 10 सालों में काफ़ी ग्रो कर गई तो जाहिर सी बात है कि उसके शेयर के प्राइस में भी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने की वजह से उसके शेयर के प्राइस में भी अंतर आएगा, वो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे और कई सालों बाद आप उसे एक बहुत अच्छे दाम पर बेच पाएंगे और ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो ये हमने जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, एक सेक्टर को एनालिसिस करते हैं, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ इतना छोटा नहीं है, ये एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसके लिए आगे हम वीडियो सीरीज बनाएंगे। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है। तो अभी तक हमने जाना कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो हम निवेश करते हैं उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पर हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसके विपरीत अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ घंटों में या कुछ महीनों में, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों में, तो क्या आप वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि कंपनी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में ग्रो नहीं करती, कंपनी को ग्रो करने के लिए चाहिए कुछ साल एटलीस्ट। तो अगर आप कुछ दिनों के लिए ही शेयर खरीद रहे हैं तो क्या आप उसके बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, क्या उस कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करेंगे, या क्या उस इंडस्ट्री का एनालिसिस आप करेंगे? जी नहीं। शॉर्ट टर्म में जो आप एनालिसिस करेंगे वो
शॉर्ट टर्म में कंपनी के बिजनेस का शेयर कैसे कम या ज़्यादा होगा ये आप देखेंगे। अब ये आप कैसे देखेंगे, इसी के लिए होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्रिकेट हम डेली देखते हैं या रेगुलरली देखते हैं इंडिया में। तो जब भी आप क्रिकेट देखते हैं तो जब आप टीवी पर देख रहे हैं या मैदान में देख रहे हैं लाइव स्टेडियम में जाकर, तो जो क्राउड की आवाज़ आती है पीछे से, वो आवाज़ क्या अभी आपके दिमाग में आ रही है? जब मैं कहूँ कि उस आवाज़ को सोचने की कोशिश कीजिए, आ रही होगी। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैचेस में या लगभग सभी मैचेस में क्राउड की जो आवाज़ पीछे से आ रही है वो लगभग थोड़ा कम या ज़्यादा एक जैसी रहेगी। पर क्या, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो दर्शक मैच देखने आ रहे हैं वो सारे एक हैं हमेशा? जी नहीं, वो तो अलग अलग हैं। फिर भी उस क्राउड की जब मिली जुली आवाज़ हमने सुनी तो वो एक जैसी आई, मतलब वो आवाज़ प्रिडिक्टेबल है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आवाज़ कैसी होती है तो आपके दिमाग में वो आवाज़ तुरंत आ जाएगी क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है। लेकिन इसके विपरीत अगर एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो और उसे देखकर मैं आपको जज करने का कहूं कि इसकी आवाज़ कैसी होगी, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं। तो इसी तरीके से अब इसे शेयर बाजार से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो जब एक क्राउड मिलके शेयर बाजार में निवेश कर रहा है तो ये आप इस कुछ टूल्स के माध्यम से ये आप पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर शेयर को क्राउड कितना ज़्यादा खरीदेगा या किस पॉइंट पर खरीदना चालू होगा या किस पॉइंट पर बेचना चालू होगा। ये एग्जैक्ट तो आप पता नहीं कर सकते, लेकिन एक टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आप क्राउड बिहेवियर का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि लेट्स से किसी कंपनी के शेयर का भाव पिछले कई सालों से 100 और 110 रुपये के बीच में ऊपर या नीचे हो रहा है। अब सोचिए उसी कंपनी का भाव आज बढ़ के 115 हो गया और अगले दिन बढ़ के 120 हो गया, तो क्राउड उस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, राइट? पब्लिक उस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू करेगी क्योंकि पब्लिक क्या सोचेगी कि देखिए पिछले 5 सालों से तो ये शेयर 100 और 110 के बीच में ऊपर नीचे हो रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही वो 110 के ऊपर 115 और 120 के लेवल पर पहुंच गया तो हो सकता है वहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ने लगे। तो वहाँ आप थोड़ा सा अंदाज तो लगा सकते हैं कि हाँ अब ये शेयर 115 पर आ गया है तो कब पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा और हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ये शेयर और ऊपर जाए। तो जैसा कि फंडामेंटल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, टेक्निकल एनालिसिस भी एक बड़ा और डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो एक वीडियो में उसे कवर करना मुश्किल है। लेकिन अगेन इस वीडियो में हम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने समझा कि टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में पब्लिक कैसा बिहेव करेगी, ये समझने की या ये अंदाज लगाने की कोशिश करना टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो जहां फंडामेंटल एनालिसिस में आप एक कंपनी की डिटेल, एक इंडस्ट्री की डिटेल आपने समझने की कोशिश की थी, उस कंपनी के मैनेजमेंट की डिटेल आपने समझने की कोशिश करी थी, आपने ये अंदाज लगाने की कोशिश करी थी कि आगे उस इंडस्ट्री का स्कोप कितना है, उस कंपनी का स्कोप कितना है। वहीं टेक्निकल एनालिसिस में ये सब चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन में पब्लिक उस शेयर में कैसा बिहेवियर दिखा सकती है, ये आप अंदाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस को और अच्छे से समझने के लिए। तो लेट्स से एक कंपनी जिसका आपको पता है कि आने वाले 5 या 10 सालों में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन आज कोई नेगेटिव न्यूज़ उस कंपनी में रिलीज़ हुई। आज अचानक कोई नेगेटिव न्यूज़ उस कंपनी में आ गई। अब ये न्यूज़ ऐसी है कि लॉन्ग टर्म में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब 5 से 10 सालों में जो कंपनी की ग्रोथ आप देख रहे हैं वो तो वैसी ही होगी। लेकिन जो शॉर्ट न्यूज़ आई है उस न्यूज़ की वजह से उस शेयर के भाव अगर नेगेटिव है तो शायद कुछ समय के लिए घट जाए। तो ये पब्लिक बिहेवियर का आपने अंदाज लगा लिया कि हाँ नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो भाव नीचे जाएगा कुछ समय के लिए, भले ही वो नेगेटिव न्यूज़ टेम्परेरी हो। ये आपने एक थोड़ा सा अंदाज लगाने की कोशिश करी, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सच हो, पर आपने एक अंदाज तो लगा ही लिया
या हो सकता है कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अचानक से एक प्रॉफिट, एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और उस पॉजिटिव न्यूज़ को देख के शायद आप एक अंदाज़ लगा सकें कि हाँ, ये पॉजिटिव न्यूज़ से शायद अब शेयर का भाव ऊपर जाएगा। तो जो ट्रेडिंग होती है, जहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वहाँ हम शॉर्ट ड्यूरेशन में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शेयर का भाव किस तरह से फ्लक्चुएट करेगा। अब आप एज एन इन्वेस्टर क्या करें? क्या आप लंबे समय के लिए पैसा लगाएं या आप एक छोटे समय के लिए पैसा लगाएं? इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और टेक्निकल एनालिसिस के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं। आइए फंडामेंटल एनालिसिस के या इन्वेस्टमेंट के, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप एक बिगिनर भी हैं, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस से या एक लॉन्ग ड्यूरेशन से आपको शुरुआत करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन का जो एनालिसिस है, एक कंपनी के बड़े लंबे समय के परफॉर्मेंस का जो एनालिसिस है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस से तो थोड़ा सा समझना उसे ईजी होगा। इसके अलावा इसमें रिस्क भी कम है। जब आप एक लंबे समय के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस को लेके अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एक लंबे समय में आप एक अच्छा ही मुनाफा कमा कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टर्म न्यूज़ पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कि लंबे समय में या छोटे समय में आपको घाटा उठाना पड़ जाए। तो ये हमने जाना। अब इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं लॉन्ग टर्म में निवेश करने के। उसमें से एक है कि लंबे समय के लिए जब आप निवेश करते हैं तो डेली के जो मूवमेंट है, अब शेयर मार्केट तो डेली ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे, तो डेली उस कंपनी के शेयर में फ्लक्चुएशन होगा। तो क्या आप उसे डेली देखेंगे? नहीं, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है, आपको समय समय पर उस कंपनी की बेसिक डिटेल्स या उस कंपनी की न्यूज़ पर हमेशा फोकस करना होगा कि क्या उस कंपनी की पॉलिसी में या उस कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोई चेंज हुआ है, क्या उस कंपनी के मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ है, क्या उस कंपनी का सीईओ चेंज हुआ है, क्या कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, क्या उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कंपनी कितना खर्चा कर रही है। ये सब चीज़ें आपको समय समय पर ये न्यूज़ पढ़ना होगी फंडामेंटल एनालिसिस में या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में उसका शेयर का भाव नीचे जा रहा है या शॉर्ट टर्म में ऊपर जा रहा है, इसे आपको डेली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी जॉब में हैं और पैरेलली आप शेयर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए और फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने की कोशिश कीजिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी और काम को करते हुए पैरेलली भी एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हुआ। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड देती है, राइट। हर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें से कई सारी कंपनीज डिविडेंड देती है, तो इस डिविडेंड की इनकम भी आपको लॉन्ग टर्म में होती जाएगी। और अगर उस डिविडेंड को आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये हमने बेसिक वीडियोस की सीरीज़ में जाना था, तो अगर आपने नहीं देखा है बेसिक वीडियोस तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो समय समय पर जो डिविडेंड मिल रहा है उस डिविडेंड को भी अगर आप री इन्वेस्ट करते जाएँ तो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। मतलब जो डिविडेंड आपको मिला, जितने का भी मिला उतने के शेयर वापस खरीद लीजिए उस कंपनी के। तो ये कंपाउंडिंग आप करते जा रहे हैं तो लंबे समय में कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो ये एक और बेनिफिट हो गया इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट के नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान तो यही कि अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट या फंडामेंटल एनालिसिस सही नहीं है। आपको एक लंबे समय के लिए ही अपना पैसा या अपने शेयर्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब आप बात आती है ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग के सबसे पहले हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये हाई रिस्की भी हो सकता है और इसे आप पैरेलली करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब अगर आप कोई और बिजनेस में हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं तो आप पैरेलली सोचें कि आप ट्रेडिंग कर लें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में डेली आपको
या रेगुलरली उस शेयर के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को देखते रहना पड़ता है कि आज भाव नीचे गया क्या, आज शेयर खरीद लूँ, कल भाव ऊपर चले जाएगा क्या, कल मैं शेयर को बेच दूंगा। तो अगले दिन आप फिर देखेंगे कि जब सुबह मार्केट ओपन होगा तो आप फिर देखेंगे कि भाव ऊपर गया क्या, कितना ऊपर गया, एग्जैक्ट किस समय पर इसे बेचूं। तो ये पैरेलली कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए ट्रेडिंग अगर आप करें तो ये एक फुल टाइम प्रोफेशन ज़्यादा है, मतलब इसके लिए ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। और अगर आप में बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो गई तो हो सकता है कुछ समय में आप बहुत अच्छा पैसा भी कमाने लग जाएं शॉर्ट टर्म में, लेकिन रिस्क इसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट से तो ज़्यादा ही बनी रहती है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये पूरा लॉन्ग टर्म के लिए। और हमने ये भी जाना कि ट्रेडिंग क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और शॉर्ट टर्म के लिए इनमें पैसा कैसे कमाया जाता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक्स जाने, आगे आने वाले वीडियोस में हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज़ बनाएंगे, जिसे देखकर आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को भी सीख पाएंगे और एक अच्छा मुनाफा शेयर बाज़ार से कमा पाएंगे। तो अगले वीडियो को ज़रूर देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा जो हम आगे बनाने वाले हैं, और टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ को भी ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की समय समय पर सूचना आपको मिलती रहे और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।